आप लोगों के पास है, जो वस्तु तेरे पास है मेरे पास है वो ब्रह्मांड में नहीं है। जो कार्य के लिए आप उसको ग्रहण करके उसको पाना चाहते हैं तो ये मृत्यु लोक से सब कुछ कर सकते हैं। ये शरीर मिल रहा है बड़े भाग से, देवतन तपस्या कर करके बड़े भाग से जाकर के उनके स्वर्ग प्राप्त होते हैं। ये देह में हम लोग के 5 तत्व का शरीर है, इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसमें कचरा भरा है। जैसे कमल के फूल एक कचरा में है, शंपू में उसका फूल कमल के फूल, और उसके ऊपर कौन देवी देवतन विराजमान करते हैं? जितने हम लोग के 33 करोड़ देवी देवतन है विराजमान, लेकिन कीचड़ में खेलते हैं। तो ये शरीर से हम लोग अपना लोक परलोक बना सकते हैं अगर हम कोशिश करेंगे तब। और हम अपना समय इधर उधर गंवा करके और अंत समय जब पछतावा आएंगे, आंखी में से आंसू भरेंगे, नाना प्रकार के हम लोग के शरीर में बीमारियां पैदा हो जाएंगे, तो हमारा ध्यान चल जाएंगे बीमारी के ऊपर, दुख के ऊपर, संकट के ऊपर, तो हमारा ध्यान है वो बर्बाद हो गए। जब तक हम लोग के हाथ गोड़ चलते हैं, हम लोग के शरीर मिला है, इसमें तपस्या कर कर निकल जाना। ये शरीर नाशमान है, 3 घटना ये शरीर को होते हैं, और ये शरीर जो मिला है इसमें कामयाबी कर करके बस अपना लोक परलोक फिर वापस जाना है। सब 3 के लिए शरीर नहीं मिला है। ऋषि मुनि देवता राजा रंग फकीर सब ये धरती पर से छोड़ छोड़ के चले गए हैं। कितने करोड़ों पति, लाखपति, लंकापति, रावण देखो कितने हैं इस धरती पे नंगे पांव पे चलकर। कृष्ण भगवान भी, कबीर साहब, जितने गुरुजन सब नंगे पांव पे चल करके और इसमें अपना धर्म पालन करके अपना लोक ये यात्रा चल गए हैं। क्यों हम वो रास्ता पे नहीं चल सकते हैं? जो वस्तु हमारे पास है 3 लोक में ना, वो वस्तु हम लोग सब कुछ वस्तु हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और वस्तु गुरु द्वारा मिल सकते हैं। और ये मंत्र में इतना पावर, ये विश्वास करिए तो मंत्र से बहुत चीज आप काम कर सकते हो कि अपने लोक पर लोक फिर वापस जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से गुरु का अर्थात आत्मा रूप दिखाता है। गुरु जो ने वो आत्मा रूप दिखाता है। सुबह को जाग करके बस इसी में ध्यान करना, लीन करना कि हम ऐसे जगह गया है, हम सत्संग में अपना समय व्यतीत किया है, वो संत का सौदा जो है हम अपने जीवन में उतार करके, हे पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु, हे कबीर साहब, आप तो काया की वीर बाटो, आप काया 5 तत्व का शरीर में और सभी के अंदर में आज विराजमान बात है। ये काया कबीर में ब्रह्मा में है, विष्णु में, शंकर में। कुछ दिनों बाद, बहुत दिनों के बाद हम टेलीविजन में भी बोला था, सब सारे दुनिया भर देखा है कि सबके अंदर में काया कबीर विराजमान है। और जितने देवतन हुए हैं, जितने भगवान हुए, सब गुरु करके दिखाए। नहीं तो उसको जरूरत गुरु नहीं रहा, गुरु के जरूरत नहीं था, लेकिन गुरु द्वारा वो लोग आज्ञा पालन करके अपना जीवन सफल बनाया, लोक परलोक की यात्रा पाए हैं। वशिष्ठ मुनि देखो, भगवान रामचंद्र और सारे विश्व उनकर गुण गावे, वो तो वशिष्ठ मुनि पर गुरु था। राजा दशरथ के कुल गुरु रहा भी, समझना। ऐसे कृष्ण भगवान के दुर्वासा जी रहा। स्वामी दयानंद का गुरु बिरजानंद, कबीर साहब का गुरु, कबीर साहब की तो जरूरत नहीं गुरु करने के, वो तो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा। लेकिन बताते कि गुरु के द्वारा से एक इंसान को फिर वापस जा सकते हैं। प्रभु जी शुद्ध करो मेरे मन को, हम अपने मन को शुद्ध करी। कोई गाली दे दे या चाहे जहाँ इस साइड के समय पे ऐसे हो गया है कि दांव पे चलो चाहे जहाँ रास्ते पे चलो, गाली गलो जहाँ तक कुछ ना सुने, कहाँ से निकालो कहाँ से निकालो। अब कचरा में तू ढेला फेंकी तो क्या हुई, चाहता। तो इसी प्रकार सुनकर चल जाओ और बहुत इधर उधर के बात अपने जीवन में ना लेना। सिर्फ वही सत्य नाम का सुमरण करो, वही सत्य नाम लेकर के मंत्र हम लेकर के आए हैं पार ब्रह्म परमेश्वर के लोक से। वहां हमारा नाम ना रहा पार्वती या दशरथ लक्ष्मण, नाना प्रकार के नाम, वहां नाम संस्कार ना हो, एक ही पार ब्रह्म परमेश्वर के। लेकिन जो हम लोग के जन्म, अगले जन्म, पूर्व जन्म के अभी जो कुछ था, तो वहां से हम लोग के जन्म के द्वारा निरंजन ने बनाया 84 लाख जोनी की, जाओ भोग करके
फिर वापस चलाओ, समझला। तो ये जो संस्कार होते हैं, कोनो देखो 6 महीना में, 1 बरिस में, या 7 बरिस या 50 में मर जाते हैं, उसका उतने समय था। और जिस समय अनुसार पूरा न होते, उसके नाना प्रकार के बीमारियों से उनको जमराज घेर के ले जाते हैं, समझला। तो कबीर साहब हर एक युग में आकर के जीव को चेताते हैं कि इस 84 लाख जोनियों में ना पड़ो। कितने कितने बार हम लोग घोड़ा गधा 100 हजार बार हम लोग हो चुकी है। अब की बार तो हम चेत नहीं, अब की बार तो हम सदगुरु के शरण जाकर वही सतनाम लेकर फिर वापस चल जाए, वही सतनाम लेकर आवल गए, और वही राम नाम सतनाम। राम नाम तो बोल लो, हमारे शंकर भगवान बोले राम के तो नाम हमारे तो गुरु है, लेकिन अब जो गुरु पार परमेश्वर है उस सतनाम के खोजो। तो शंकर भगवान भी मैंने नाम बदल के कहे कि सत्यम शिव सुंदरम। तो सतनाम जो यही महामंत्र है, यही सतनाम के तू असली मान करके अपने हृदय में धारण करियो। अगर 5-6 महीना में उसके जीवन में उतार करके तो अपने विश्वास करिए, तो देख लियो कि सतनाम में कितना शक्ति है, कितना आपके कितना अभ्यास हुई अंदर में, अपने बुद्धि में, आत्मा में, सब में गर्म छिटके लगेगा, जैसे बुझा कोई जरावे है, तपाव करे हैं। तो इसी प्रकार से मंत्र ऋषि मुनि जो है, देवतन है, साधु संत काहे बैठ के तपस्या करे हैं, वही मंत्र से करे हैं कि हमके भगवान के शक्ति प्राप्त हो, कि बारंबार करी पूजा पाठ करी, भक्ति भाव करी। हमकी जरूरत निष्काम भक्ति कि हे प्रभु परमात्मा, हमको कुछ ना चाहिए, आप अंदर में विराजमान बाटो, आप सब कुछ जाननहार बाटो, आप अंतर्जामी बाटो। हे प्रभु, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। सकाम भक्ति करियो तो देवतन जितना सब प्रसन्न होकर तुके दे देंगे, चाहे इस जन्म में ना, चाहे 21 जन्म अगले जन्म में जरूर मिलेंगे, समझना। तो इसी प्रकार से निष्काम भक्ति करो। हे प्रभु परमात्मा, आप ही के सब कुछ प्रभु, सिर्फ भक्ति के भीख मांगिया, क्यों भीख मांग के हम प्रार्थना सुमरण करके फिर हमके वही घर फिर भेज दो जहां से आईली है। दुख संकटों से हमके छोड़ा करके हमके ना जरूरी परलोक जाएंगे, ना जाए, जरूरत ना है या हमके कि भगवान के लोक में जहां 100 बरिस, 1000 बरिस, 10,000, 50,000 बरिस रह के फिर मृत्यु लोक में जरूर तो के जन्म परिले। कारण हम जिन देवी देवतन के ध्यान करके और पूजा पाठ करके हम अपन शक्ति प्राप्त कर लिए, देवलोक में जरूर मिलेगा। जब हम सत्य नाम के सुमरण करेंगे, सतलोक जाना चाहते हैं, तो अपने अंदर में वो सतनाम का सुमरण करके फिर सब लोगों से लोग सतलोक जा सकते हैं। कि जबराज भी हाथ जोड़कर रोवे लगी, प्रार्थना करी कि विष्णु के भक्त थे, ब्रह्मा के भक्त थे। आज देखो कबीर साहब जो सतलोक वासी है, सतलोक के सतनाम में चर्चा कर रहे हैं। निरंजन जी कबीर साहब ने कहा कि हे निरंजन, ये सतलोक में जीव नहीं आते कारण क्या है? निरंजन ने कहा कि हे सतगुरु, तुम्हारा सत की आशा हमारे 84 लाख जोनी के फांसा। हम 84 लाख जोनी बनैली, भेड़ा बकरी कुत्ता गोर सब, हम इंसान के भी बनैली, देवतन के बनैली है। सतलोक के दरवाजा कोई न जाए। तो कबीर साहब बोले एक सत की आशा की जा है मृत्यु लोक में, बोले तो एक सत की आशा हमारे 84 के फांसा। तो इसी प्रकार से जो सुमरण करता सतनाम के, तो उनके एक को भय ना है। देवी देवतन जितना सब प्रसन्न होते हैं, खुशी हो जाते हैं कि देखो ये सतलोक की महान आत्मा है। हंस की चोंच में गुण है, वो दूध पीता है। हंस जानते हो ना, बकुला जो है तो कौवा जो है खूब पक पक कर रहे, लेकिन जो हंस है वो चुपचाप अपन दूध पी के पानी छोड़ देते हैं। तो ऐसे जो पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव छोड़ दो, समझला। तो इसी प्रकार से वहाँ कुर्सी ले लो आप, अच्छा चिराग को बांट दो तो तनी अंधकार है, तो इसी प्रकार से जो जिनकर ध्यान करते हैं उसी लोक में जाते हैं। गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं वसुदेव से, अर्जुन से, कि जो जो जिसका ध्यान करते हैं, हे अर्जुन, वही यात्रा करते हैं वही देश में। लेकिन जो सदगुरु के ध्यान करते तो वो वापस नहीं आते हैं। कबीर साहब चारों युग में आए, सत युग में आए, सत्य नाम सत सुकृत नाम से, कि सत्य के उपदेश देकर के आत्मा को कीर्ता के मतलब है जन्म मरण का मोक्ष गति मुक्ति।
और त्रेता युग होते तो कबीर साहब कौन नाम से आते हैं? मुनिंद्र नाम से। कबीर साहब आते हैं तो इस जीव के लिए आते हैं। देखे तो जीव रो रहा मृत्यु लोक में, भैंसा बन रहा है, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, सब ये जीव रो रहा है। कबीर साहब आकर जीव के समझाते हैं कि अब से निकल जाओ, निरंजन के जो ये फांसा है, जाल है, इनमें से निकल के उपाय सत्यनाम का सुमरण करो, फिर वापस चलो। ये शरीर तुमको मिला एक के बार, फिर बार बार ना मिली। कितने बार जोनी से, कैसे एक चूंटी के जीव और एक हाथी के जीव एक बराबर होते हैं, लेकिन शरीर से जो जीव जंतु 4 तत्व के रहे, 3 तत्व के रहे, 2 तत्व के, समझना। साधु चले भुइया भुइया मगन भये राम गुण गाए के। तो ऐसे जो प्रभु के ध्यान करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, अवश्य वो लोग को जाते हैं। नहीं यही बोले गुरु रोगी चेला रोगी, नरक में हुए ठेला ठेली, तो ऐसा हाल ना हुए कि ऐसा गुरु जब पहलो तो गुरु तो के सत्य नाम का सुमरण बताते हैं, फिर वापस जाने के। नहीं तो जो बड़का भार भवसागर, ये भवसागर में सबसे बड़का भार यही है। जानो 84 लाख जोनी बहुत बड़का जोनी है। तो इसी प्रकार से ये सत्संग जो त्रेता युग समाप्त होते हैं तो आते हैं द्वापर युग। और कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन हे पांडव पुत्र, समझना, कहते हैं कि अब ब्रह्म हत्या हुए हैं, कितने करोड़ों के खून के धारा हुए हैं, चलो इसको पाप को क्षमा करना है। और कृष्ण भगवान सबके समझाए के सबके मरवाए थे, और सबके समझाए के भी इनके पाप क्षमा करवाए थे। कैसे पाप क्षमा भैले? कृष्ण भगवान कहते हैं कि सब साधु ऋषि मुनि को बुलाओ, यहाँ पे कोई के जो दाग दिए छुरी से पुलिस पकड़ के बंद करी, सजा दे। लेकिन वहां पे जब करोड़ों के खून के धारा भैले तो पाप है। तब कृष्ण भगवान बोले हैं साधु साधु मुख से कहे पाप भस्म हो जाए। बोले हमारा नाम लेवे से हमारा कितने बार तो हमारा भी जन्म भइले, कितने बार तो कितने बार दूध पी चुके लिए, कितने अनंत माता की बिछुड़े हुए हैं, हम तो बालक बालिका बने हैं। चलो सदगुरु के पास। तो सुपज भगत राव साक्षात कबीर साहेब रहा। और कृष्ण भगवान जानत हा कि इनके बुला करके हम सब पहले यज्ञ करवाए, द्रौपदी सबके ऋषि मुनि सब देवतन के बुला करके सोना दान, गौ दान, जैसे तेरा ही बरही ना होएगा, सोना दान करे, अन्य प्रकार के दान, वस्त्र हुए, 56 रकम के भोजन, हाँ, सोना दान, अन्न दान, वस्त्र दान, सब दान करवा करके। और कृष्ण भगवान बोले वो संग में जो 7 बेर बाजी, तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएंगे। कृष्ण भगवान बैठे भोजन करे, सब मिल के, द्रौपदी सब पांडवों के काम बांट करके बस भोजन पानी होते। संग एक बार न बाजल। युधिष्ठिर गए, सब पांडव पुत्र गए, बोले प्रभु तू तो साक्षात बैठ के भोजन कर ले, तू भगवान बाटे में कैसे हमारे पाप न क्षमा भइल। बोले ए मन, सब राजा ऋषि मुनि अगले अगले जन्म के पानी में सबके दिखाई पड़ाई, पशु, कुत्ता पशु जानवर सब रामा। बोले ये लोग भोग भोग के देवता। तो इसी प्रकार से हम लोग के अनंत कोटि जन्म हो चुकल है। अब इस कल युग है, कली में जीवन यलब है, करियो भेजी समान, जब तब साधन हो न सके केवल नामधार। इस कल युग में खाली नमुआ लेवे से भव सागर पार हुई, तो कहना जरूरत है माला घुमावे के। माला में कुछ अंदर के माला, श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत कोई, ना जाने किन्हीं श्वास में आओ, ना जाने प्रभु परमात्मा कौन श्वास में फिर हम मिली तो और नाम सुमरण करेंगे। अब तक गटाई तो लोग जमराज घेरी से आवाज नहीं करे हैं, पानी लाओ, पानी लाओ, आवाज बंद।